निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं और आज से आपका क्लास फिर से स्टार्ट हो गया है अर्चना मैथ का। तो मैं सबसे पहले क्लास 10th का अर्चना मैथ की वीडियोस को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद फिर सारा चीजें आगे बढ़ता चला जाएगा बैक टू बैक। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। फिर से एक बार अनाउंसमेंट में जो किया था उस अनाउंसमेंट को मैं सबसे पहले एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ और उसके बाद फिर क्लास को फटाफट स्टार्ट किया जाएगा। देखिए क्या किया था कि अब जो आपको वीडियो मिलने वाली है डेली बेसिस पर, वो है कि पहला डॉक्टर केसी सिन्हा का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है मैथ का बिहार बोर्ड के लिए। फिर सीबीएसई बोर्ड का जो है आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। प्लस साथ में अर्चना मैथ का भी सोल्यूशन मिलने वाला है। यानी कि आपका अब यहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब कि कॉन्सेप्ट को पूरा पूरी क्लियर करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस सभी चीज का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे एप्लीकेशन हार्डमैन क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर के आपको मिल जाएगी। आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है, हार्डमैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है और वहां पर मैंने फ्री मटेरियल्स वाले ऑप्शन में सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बारी बारी से आपको जाके वहां से डाउनलोड कर लेनी है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी क्वेरी होती है तो या तो मुझे यूट्यूब पर या फिर वो तो मेरे एप्लीकेशन पर जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पर बोला था कि संडे के दिन मैं एक लाइव सेशन करूंगा, लेकिन वो चीज फोन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी मैं सारा काम अपने फोन से कर रहा हूँ ना, इस वजह से वो पॉसिबल अभी नहीं हो पा रही है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है। बाकी रही बात वीडियो का अपलोडिंग का टाइमिंग, तो वो देखे या तो शाम के 6 बजे होंगे या फिर सुबह के 9 बजे का टाइमिंग पे आपका रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कमर कस लीजिए फिर से हार्डवेयर क्लासेस के साथ मेहनत करने के लिए, क्योंकि अब मैं फिर से जाग चुका हूँ और आपको अब मुझे पूरा स्ट्रांग बना देना है। चलिए फटाफट आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला चैप्टर था प्रश्नमाला 1, उसमें हमारा देखिए दिया हुआ था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि ये यूक्लिड है कौन। यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने ज्यामिति में बहुत सारी चीज ऐसे सब चीज बताए हैं, इसलिए इनको जो है फादर बना दिया गया है। अब समझिए कि हम लोग बेसिक सा चीज पहले समझते हैं, तभी हम इस प्रमेयिका को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप बेसिक सा चीज समझिए कि जैसे मान के चलिए कि नंबर है आपके पास 7 है। मैं जनरली यही वाला एग्जाम्पल हमेशा लेता हूँ, तो इसलिए मैं एक बार फिर से यही एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। बट एक बार ये नए अंदाज में हो रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अपना चेंज करता हूँ। ठीक है। तो मान के चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 11 डिवाइड बाई 3। एक नंबर है 11 जिसको हमको 3 से डिवाइड करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तभी आप सारे के सारे मैथ को अच्छे से बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। अब देखिए, तो अगर मैं 3 से 11 को डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 3 9 हो गया, बचा हमारे पास 2। अब समझिए यहाँ पर, तो जिससे हम भाग लगाएं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा नीचे देखिए बच के आ रहा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शेषफल बोलते हैं, यानी कि रिमाइंडर। और जो हमारा देखिए जितने बार में कट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भागफल कहते हैं। ठीक है। और जो नंबर है जिसको हम लोग को डिवाइड करना है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोले तो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। बस सारा खेल इसी चीज का है। तो जो भाज्य होता है इसको यूक्लिड ने क्या किया, कि इस भाज्य को उन्होंने ए नाम दे दिया। कि कोई नंबर है बड़ा सा नंबर, उसको उन्होंने ए नाम दे दिया। जिससे वो डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम उन्होंने बी दे दिया। जो देखिए शेषफल बच कर के जो जितने बार में कट रहा जो भागफल है उसको उन्होंने क्यू दे दिया। क्यू फॉर कोशेंट होता है, कोशेंट मीन्स भागफल होता है। और जो देखिए हमारा शेषफल बच करके आया उसको उन्होंने आर का नाम दे दिया, आर पर होता है रिमाइंडर। बस यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस विधि से हमको सारा का सारा मैथ सॉल्व करना है और एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। बताइए क्या आपने बचपन में, क्या आपने इस विधि को नहीं सीखा था? सीखा था ना बचपन में आप इस विधि को। बस वही चीज है, सिर्फ नाम अलग से अभी पढ़ना पड़ रहा है क्लास 10th में कि भाई ये यूक्लिड के दिए, मतलब यूक्लिड के द्वारा दिया गया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। बट पूरा खेल वही चीज है। अब इसी प्रकार से हमको बार बार डिवाइड करते जाना है और आपको एचसीएफ निकाल के दिखाते जाना है। अब देखिए ये करता क्या है, मतलब कहता क्या है, जो समझिए। तो नियम देखिए क्या है
कि a इक्वल टू क्या होता है, a का मतलब हो गया बड़ा वाला संख्या, मैंने बताया था इसको भाज्य बोलते हैं। इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू आर का मतलब क्या, बी मतलब भाजक जिससे हम भाग लगा रहे हैं, क्यू का मतलब भागफल जितना बार में वो कट रहा है। तो देखिए गुना कीजिए, 3 तिया 9 हो गया, प्लस आर, आर यानी कि शेषफल यानी कि 2, तो 3 तिया 9 प्लस 2 यानी हो गया 11। तो देखिए ए का मान भी तो 11 था दिया हुआ। बस इसी फॉर्म में आपको सारा क्वेश्चन को समेटना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर एक कंडीशन में देखिए बोला जाता है, कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगा कि जहां, सॉरी, कंडीशन देखिए ये रहेगा जहां जो शेषफल है ना, जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर भी रह सकता है और 0 से बड़ा भी रह सकता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो b से कम रहेगा। बस यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि ये जो नंबर है शेषफल जो आपका आने वाला है वो या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 के बड़ा रहेगा 0 से, या फिर वो जो है b से छोटा रहेगा। b का मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा रहेगा। अब यहाँ पर एक हल्का सा चीज समझ लीजिए, बहुत ही हल्का सा बेसिक चीज, कि अगर ये जो r का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो उस समय आपका जो है मौसम का क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। b का मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हैं। लेकिन अगर अगर r का मान अगर 0 से क्या हो गया, बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर r का मान 0 से अगर बड़ा हो जाता है तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर r का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो आपको उस समय बार बार डिवाइड करते रहना पड़ेगा इस प्रोसेस को लेकर के, ताकि तब तक करना होगा जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए। बस यही खेल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से समझ में आ गए होंगे कि क्या कहता है। अगर आपको अभी भी हल्का सा डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए कि ये सर मुझे समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेकर के और कुछ बुक्स के एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फटाफट वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगले स्टेप में। अब थोड़ा इसको समझते हैं फटाफट। देखिए ये हमारा क्या है कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है और ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे दिया हुआ है। पहले इसको फटाफट समझ लेते हैं कि बनाना कैसे है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 135 225। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए दिया है 135 और यहाँ दिया 225। सॉल्व कैसे करना है फटाफट, बहुत ही कम टाइम में सीखना, क्योंकि अगर देखिए बनाना कैसे है, सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन। अब इन दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जो दोनों में बड़ा नंबर होता है। तो मान लिया 225 हमारा ए हो गया, और जो छोटा रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं बी, जो कि देखिए दिया हुआ है 135। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ लगाते हैं क्या, यूक्लिड, बस सिर्फ एक बार आपको लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, प्रमेय को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं ना कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर r का जो वैल्यू है वो 0 से बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। पुट कर दीजिए, a का मान हो गया 225, b का मान क्या हो गया 135, क्यों मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं भागफल या कोशेंट। तो आप साइड में चेक कर लीजिए डिवाइड करके 135 से, क्योंकि b से ही आपको हमेशा डिवाइड करना है। 135 से अगर 225 को भाग किया कितने बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, 135 हो गया। ये कितना देखिए बचा 0 और यहाँ पे आ गया 13 9 22 आ गया। फिर देखिए एक बार में कट जा रहा है ना, ये नंबर एक बार में कटा, तो ये हमारा भागफल कितना हो गया, 1 हो गया। शेषफल कितना निकल कर आया, आर का मान 90 हो गया। क्या यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 के बराबर है? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो मैंने एक बात बोला था, अगर r का मान 0 के बराबर नहीं होता तो फर्दर डिवाइड करते जाना है। तो अब क्या देखना है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको ये ध्यान देना है, अब इन दोनों पे फोकस करना है, ये दोनों। अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं a, यानी कि अब ठीक है, अब a हमारा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए मौसा को निकालने आपने सीखा है ना भाग विधि से, बस वही काम तो है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग क्या करते हैं, 90 से सीधे भाग लगाते हैं किसको, जो हम लोग पहले डिवाइड कर चुके थे जिससे, यही ना करते हैं। बस इसीलिए यहाँ पे ऐसा चीज का चेंजिंग देखने को हमको मिलता है।
फिर वही चीज सजा दीजिए, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करते हैं 135, बी के जगह पे क्या हो जाएगा 90, क्वेश्चन यानी कि क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, एक बार में कटेगा ये 90 और यहाँ पर आएगा आपका 45, यानी कि ये एक बार में गया भागफल और यहाँ पर 45 क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। क्या अभी भी शेषफल आपका 0 आया, नहीं आया ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अब जो है अब क्या हो जाएगा, अब हमारा जो ए का मान है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 90 और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से पुट कर दीजिए, तो ए का मान हो जाएगा 90 इक्वल टू कितना 45 गुना 2 प्लस 0। मुझे सभी को पता है 45 गुना 90 होता है, यहाँ भी आप आगे करके डिवाइड करोगे तो देखिए वही चीज होने वाली है। अब यहाँ पे आर का मान हो गया 0 लिखेंगे, इसलिए आर बराबर होता है 0, इसलिए हमारा जो मसका जो होगा यानी कि एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग लास्ट में डिवाइड किए हैं वो हो जाएगा यानी कि 45। अब यही हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकल गया। बताइए हार्ड लगा, कितना इजी चीज था, है ना, एकदम मोस्ट इजी चीज तरीके से मैंने आपको समझा दिया, समझाया ना। अब एक समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन पहला वाला, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि इसी में तो मेन खेल है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ प्लस साथ में क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। एक आयताकार कमरे की लंबाई 64 मीटर है, चौड़ाई है 56 मीटर। उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बतावे जो कमरे में ठीक से बिछाया जा सकता है। कहने का मतलब थोड़ा सा इसको बनाता हूं मैं, तो देखिए ये हो गया हमारा आयताकार, मान के चलिए हमारा आयताकार कमरा है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये 64 मीटर का, और जो चौड़ाई जो देखिए आपका दिया हुआ है उसको हम लोग यहां से मान लेते हैं, ये हमारा दिया 56 मीटर का, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक वर्गाकार टाइल्स लगाना, समझे, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, यानी टाइल्स का जो साइज होगा वो वर्ग के आकार का होना चाहिए, और वर्ग के आकार का मतलब होता है कि उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ कोना में, ग्रीन पेन मैं यूज करता हूँ, ग्रीन मार्कर, तो मान के चलते हैं कोना हम लेते हैं और यहाँ पर ये जो है हमारा एक वर्गाकार टाइल्स मैंने लगाया, फिर मैंने सटा करके एक यहाँ पर भी एक मैंने वर्गाकार टाइल्स लगाया, फिर मैंने यहाँ पर भी एक वर्गाकार टाइल्स लगाया। इस प्रकार से क्या हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से क्या हुआ कि टाइल्स का जो साइज था वो ऐसा था कि पूरी इस आयताकार को भर दिया है, कंप्लीटली पूर्ण रूप से भर दिया। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए उस टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए। अब टाइल्स तो वर्गाकार है, यानी इसका सारे भुजा की तो लंबाई बराबर ही होनी चाहिए। तो बस आपसे एक प्रकार से घुमा फिरा करके यही पूछ रहा है, उस वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करें, जो कि आपका इसी यूक्लिड विधि से आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और यही आपका क्वेश्चन में बोला गया है। तो फिर देखिए आपको वही काम करना होगा, साफ साफ लिख दीजिए कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, ठीक है, लिख दीजिए दिया है, क्या लिखे दिया है, तो लिखिए आयताकार कमरे की लंबाई, ठीक है, आयताकार कमरे की लंबाई कितना होगा जिसको हम ए मान लेते हैं, और ये आपको दिया है 64 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना होगी जिसको हम बी मान रहे हैं, सॉरी बी बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ बात सही है, इसको ए मान लेते हैं, और चौड़ाई कितना होगी जिसको हम बी मान लेते हैं, वो दिया हुआ 56 मीटर, ठीक है। बाकी अपना आप सॉल्व कर दीजिए कि ए इक्वल टू हो जाएगा 64, बी इक्वल टू हो गया आपका 56, फिर यहाँ लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का जो मान है वो क्या है कि 0 से बड़ा और बराबर होनी चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। पुट कर देंगे तो a का मान यहाँ पुट कर देते हैं 64, b के जगह पे हो गया 56। अब 56 से कितने बार में कटेगा ये जो क्वेश्चन बोलते हैं, तो अगर आपने बहुत बार डिवीजन बनाया होगा तो आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट ही बन जाएगा माइंड में कि 56 बन जाए 56, और इसमें अगर हम 8 अगर जोड़ देते हैं तो आपका आता है 64। अभी भी यहाँ पर r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर आगे डिवाइड करेंगे, तो फिर लिखते हैं यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब जो हम लोग पहले b माने थे उसको लेना पड़ेगा a हमारा हो गया 56, और जो हमारा शेषफल आया था उसको हम लोग मान लेंगे b। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
कि 56 इक्वल टू हो जाएगा 8, 8 गुना 7 यानी 56 प्लस हो जाएगा 0। और यहाँ पर निकल करके आ गया आर का मान 0। तो जैसे ही आर का मान 0 होता है तो हमारा मौसा पर क्या हो जाता है, जिससे हम लोग लास्ट बार डिवाइड किए थे, यानी बी ही हमारा हो जाता है मौसा प। यानी कि हमारा मौसा कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि क्या, उस वर्गाकार टाइल्स का जो लंबाई दिया गया है वो लंबाई कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, वो लंबाई आपका जो है देखिए निकल करके आ गया कितना, 8 मीटर निकल के आ गया। वर्गाकार टाइल्स की लंबाई वो निकल कर आ गया 8 मीटर का। ठीक है, चेक भी कर लीजिए। 8 से देखिए 56 कटता है 7 बार में, और 8 से देखिए ये कटता है 8 बार में। ठीक है, कॉमन नंबर से कट जा रहा, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक सेकंड वाला मैं आपको समझा देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये यूक्लिड विधि से मौसा पर निकालना भी बारीकी से आ गया। ठीक है, और आप सॉल्व आराम से कर लोगे। एक यहाँ पे देखिए 3 अंक वाला है, मैं वो भी अभी समझा देता हूँ फटाफट। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक सेकंड प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझाता हूँ। देखिए क्या बोला गया, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर क्या है, दूध भरा हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक पात्र आपका जो है ये वाला है, ठीक है, और एक पात्र जो है आपका क्या है कि ये वाला पात्र है। ठीक है, दोनों में क्या है कि दूध भरा हुआ है। पहला में जो दूध भरा हुआ है 250 लीटर का देखिए दूध भरा हुआ है, और दूसरा में जो देखिए भरा हुआ है वो 425 लीटर का दूध क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, अब बोला उस पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें। क्या, महत्तम धारिता ज्ञात करें। ठीक है, किसका, उस पात्र का, किस चीज का भाई, तो उस पात्र का जो है पूछा गया है महत्तम धारिता, कि वो कितना दूध को एक बार में अटा सकता है, जो इस पात्रों के दूध को सही से माप सके। यानी कि आपको उस थर्ड वाले पात्र का महत्तम धारिता के जो कितना दूध को अटा सकता है, आपको वो बताना है कि वो इन दोनों के बाल्टी का जो दूध है उसको पूरा पूरी कंप्लीट भर सकता। समझिए ध्यान से। क्या, जैसे मान के चलिए क्या है कि देखिए एक बाल्टी में 250 लीटर दूध भरा हुआ है, और दूसरे बाल्टी में 425 लीटर क्या है, दूध भरा हुआ है। अब आपको एक देखिए मैंने ग्लास रखा आपके सामने, और देखिए दूध भी भरा हुआ है। तो अब इस ग्लास का साइज क्या होना चाहिए जिससे हम इसको अगर मापते हैं तो पूरा पूरी दूध जो है मापा हो जाए, और पूरा पूरी दूध इस बाल्टी का भी मापा हो जाए कंप्लीट। एक बूंद दूध भी मेरा एक्स्ट्रा फालतू ना बचे, या फिर एक बूंद दूध भी मेरा क्या है कि मतलब कम ना पड़ जाए। एकदम एग्जैक्टली पूरा पूरी मापना कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं महत्तम धारिता। जो पूछा है कि क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वही है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल। और इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा मौसा पर। मौसा पर निकालना है किस विधि से, तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं यूक्लिड की विधि से। तो आपको यहाँ पे यूक्लिड की विधि से क्या करना है फ्रेंड्स, मौसा निकालना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। देखिए फिर वहां पे क्या है करते हैं। अब देखिए इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 425 लीटर बड़ा है ना। तो क्या ले लेना है वहां, यहाँ पे देखिए क्या ले लेना है आपको, ए का मान हो जाएगा कितना, 425 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा आपका, 250 लीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर वही सेम चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर आर का जो मान है वो 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। ए का मान पुट कर देते हैं यहाँ पे 425, बी का मान आएगा 250। गुना कितने बार में कटेगा आपको यहाँ पे रफ में भी आप कर सकते हो, यहाँ करता हूं मैं। तो 250 यानी कि डबल करने पे 500 हो जाता है। तो एक बार में ही लेके चलना अच्छा रहेगा। कितना आ गया 5 और 25 17 होता है 42, यानी 175 आ गया। तो 250 गुना 1 प्लस हो गया 175। तो क्या ये नंबर आर का मान 0 हुआ, नहीं हुआ ना, बी से भले छोटा हो गया बट ये देखिए 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, ए का मान लेते हैं 250, क्योंकि इस पर डिवाइड करना है 20 नंबर से, और बी का मान हमारा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। फिर फर्दर डिवाइड कीजिए, तो ये भी देखिए 2 बार में कितना हो जाता है 350 होता है, 250 तो होता नहीं है। तो फिर हमको यहाँ पर एक बार में ही लेकर जाना पड़ेगा, और ये कितना निकल करके आएगा आपका 5, 24 में से 17 हो जाएगा, बचेगा 7। फिर यहाँ पे लेके चलिए तो क्या हो जाएगा 250
इक्वल टू हो जाएगा 175 गुना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आएगा 75। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा ए का मान क्या हो जाएगा। अब हमारा ए का मान हो जाएगा ये 175, यानी ए हो गया हमारा 175 और बी हो गया हमारा 75। ठीक है, फिर देखिए डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक का जगह पर 175 और 75 से देखिए भाग लगाना है तो 2 बार में कट जाता है। 75 गुना कितना होता है, 150 होता है और ये यहाँ पे निकल करके आया 25। तो 75 गुना 2 प्लस आ गया 25। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया है। फिर से देखिए डिवाइड लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि अब हमारा क्या हो गया, ए का मान हो गया हमारा 75 और बी का मान हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स 25 हो गया। तो 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुना 3, यानी 25 गुना 3 75 होता है प्लस 0। शेषफल हमारा हो गया 0 और जैसे ही हमारा शेषफल हो जाता है 0, आर बराबर जैसे चूंकि है ना, यहाँ पे चूंकि लिखना है, आर बराबर 0 हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि मौसा कितना हो जाएगा निकल के, जितना बार में हम लास्ट बार में डिवाइड किए हैं, यानी कि 25 लीटर हो जाएगा मौसा। अब समझिए क्या हुआ, तो जिस गिलास से हम लोग इस दोनों बाल्टी के पानी को मापेंगे उस गिलास का साइज क्या है, 25 लीटर दूध उसमें एक बार में अट जाएगा। ठीक है, या फिर वो पात्र जिसका साइज जितना भी बड़ा रहे उसमें 25 लीटर दूध एक बार में अट जा रहा, उसी से अगर हम लोग जब मापते हैं दोनों को तो कंप्लीटली पूरी मापा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको दोनों ही बहुत ही बारीकी से समझ में आए होंगे और यूक्लिड का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें कि ये सर मुझे बारीकी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और बढ़ता हूँ एक लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाले कुछ बच्चों को जो है ये 3 टाइप में, मतलब यहाँ पे 3 नंबर चला आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, पर डरने की कोई बात नहीं क्योंकि आपके साथ हार्डमैन क्लासेस हमेशा खड़ा है। ठीक है, देखिए ध्यान से मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा आपको वही बता देता हूँ। ये 3rd नंबर जो देखिए क्वेश्चन जो देखिए दिया गया, यहाँ देखिए क्या बोला गया 3रा नंबर क्वेश्चन में। 3rd नंबर पे ये बोला गया है 3 नंबर है, एक है 175, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 250 और 3rd नंबर पे दिया 425। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम, अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया उसमें क्या सिखाया था कि कम से कम 2 में आपको देखना है। कम से कम कितना में देखना है, 2 देखना, ज्यादा नहीं देखना, बस 2। तो पहले आप इन दोनों को लेकर के चलिए। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा ए क्या हो जाएगा, जो बड़ा है दोनों में यानी 250 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो बी जो दोनों में छोटा है यानी 175 हो जाएगा। बस फिर यहाँ पे लिखते क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम लोग जानते हैं कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r का मान है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा होना चाहिए। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो a हो गया 250, b हमारा हो गया 175 और q को पता ही है जितने बार में कटेगा तो एक बार में कट जाएगा, ये 175 प्लस 75 जब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 250 निकल करके आएगा। अभी भी देखिए ये कंप्लीटली पूरी नहीं कटा है, आर का मान देखिए 0 नहीं हुआ है। तो अब हमारा यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 175 और बी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिर्फ 75 हो जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, 175 इक्वल टू 75 गुना 2 यानी कि 150 और साथ में आपको कितना बचने वाला है, 25 बचने वाला है। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ कि शेषफल देखिए 0 नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ए का मान कितना हो गया आपका 75 हो गया और बी का मान क्या होगा, जो शेषफल निकल कर आया था 25। फिर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 75 इक्वल टू 25 गुना 3 प्लस हो जाएगा 0। और यहाँ पर क्या हुआ कि आर का मान निकल करके आ गया 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मौसा कितना निकल के आ रहा है आपका, 25 निकल कर आ रहा है। बट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, देखिए 3rd बचा हुआ है। तो अब जो हमारा निकल करके आया आंसर उसमें और इस 3rd वाले को लेकर के चलना है साथ में।
अब यहाँ लिखते हैं कि फिर, ठीक है, फिर ए का मान क्या हो जाएगा 425 और बी का मान क्या हो जाएगा आपका 25, क्योंकि अभी तक कंप्लीट तो हुआ है नहीं। फिर वही सेम चलते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर आर का जो मान है 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ए का मान हो गया 425, बी का मान हो गया 25। अब 25 से 425 कितने बार में कटता है चेक कर लीजिए, पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो फिर से यही वाला नियम आपको आगे बढ़ाते चले जाना है। 25 से कम 25 हो गया 175, बचा 25, सतह होता है 175, 25 छके 150, और यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर जब हमारा आर का मान 0 निकल करके आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मौसम का है वो कितना निकल करके आया, दोबारा 25 निकल करके चला आया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी, कि आपको बारीकी से सब चीज समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई भी डिस्टर्ब या कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अब जो रेगुलर मैं अपलोड करने वाला हूँ आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल जाए, और आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी सारी चीजों को कंप्लीट करना है, क्योंकि रिवाइज भी तो करनी है। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, राधे राधे।